क्वेश्चन है सल्फेट एनायन जिसको बोलते हैं सल्फेट जो कि एक एनायन है इसमें निगेटिव चार्ज है। इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर हम कैसे बनाते हैं? तो स्टूडेंट लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाने का कुछ रूल्स है, कुछ स्टेप्स है। तो स्टेप नंबर 1 क्या है? स्टेप नंबर 1 है कि आप सबसे पहले तो सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन का पता करो। तो पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन का पता करना है, चलिए पता करते हैं। सल्फर का वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होगा? सल्फर का पहले इलेक्ट्रॉन का कन्फिग्रेशन लिखते हैं। इसका नंबर होता है 16 एटॉमिक नंबर, तो हो जाएगा 2, 8 और 6। तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया 6। चलिए ऑक्सीजन का क्या होता है ये फटाक से मुझे बताइए। ऑक्सीजन होता है हमारा 8 और 16 इसका मास नंबर है, तो इसका भी होता है हमारा 2 और 6, राइट। बेसिकली दोनों का वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया 6। वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब क्या? वो इलेक्ट्रॉन जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में होते हैं। तो यहाँ दोनों का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो हो गया 6 और 6। लेकिन चूंकि यहाँ ऑक्सीजन क्या है 4 है, तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे 6 इंटू 4 फॉर ऑक्सीजन। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन सल्फर का 6 हो गया, प्लस ऑक्सीजन का चूंकि 4 है तो लिखेंगे 4 इंटू 6। और इस फॉर्मूला में जो भी आप यदि कैटायन एनायन बनाते हो उस हिसाब से हम माइनस प्लस करेंगे। अभी चूंकि यहाँ पे एनायन है, नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब इसमें एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, तो इसमें क्या कर देंगे हम +2 कर देंगे। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? चलिए कैलकुलेट करते हैं। 6 6 2 8, 6 2 8, 8 प्लस हो गया ये 24, मतलब 32 इलेक्ट्रॉन हमारा हो गया, राइट। 32 इलेक्ट्रॉन क्या हुआ? हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया। ओके, डन। स्टेप नंबर 2 बोलता है क्या कि आप एक सेंट्रल एटम को सेलेक्ट करो, तभी तो हम उसके बाद बॉन्डिंग बनाएंगे, फिर ऑर्गेनाइज करेंगे। तो सेलेक्ट ए सेंट्रल एटम, सेलेक्ट द सेंट्रल एटम। अब सेंट्रल एटम मतलब क्या? एक एटम जो सेंटर पे रहेगा। उसका भी कुछ रूल होता है कि आप किसी को भी सेंट्रल एटम नहीं ले सकते हो। रूल नंबर फर्स्ट सेंट्रल एटम सेलेक्ट करने का कि वो सबसे पहले लीस्ट इन नंबर हो, मतलब उसका नंबर सबसे कम हो, लीस्ट नंबर में हो। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसका कम हो। तो यहाँ पे यदि देखें सल्फेट में, तो सबसे जो लीस्ट नंबर है तो सल्फ़र का ही है बेचारे का, लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव भी है। तो चलो सल्फर हम सेलेक्ट कर लिए। अब थर्ड रूल क्या है कि आप एक एक बॉन्डिंग बना लो। ओके, मेक ए सिंगल बॉन्ड फर्स्ट, मेक सिंगल बॉन्ड फर्स्ट। तो अब यहाँ पे हम सिंगल बॉन्ड बनाए तो हमारा स्ट्रक्चर कैसा दिखेगा? तो हमारा स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखेगा। सल्फर लेना है, एक एक एक। चलिए हम ऑक्सीजन को अटैच कर लेते हैं। अभी यहाँ पे हमने कितने बॉन्डिंग बनाया है? 4 बॉन्डिंग, राइट। तो नंबर ऑफ बॉन्ड कितना है? 4 है। तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? यहाँ पे जो मैंने अभी अरेंज किया उसमें बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हमारा हो गया 4 इंटू 2। आप पूछिएगा क्यों? क्योंकि एक जो डंडी हमें दिख रहा है एक्चुअली में यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन का शेयर होता है, राइट। तो एक बॉन्ड मतलब होता है हमारा एक पेयर इलेक्ट्रॉन शेयर हो गया, तो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, तो कुल मिला हो गया 4, मतलब हो गया 8 इलेक्ट्रॉन। स्टार्टिंग में हमने क्या देखा? टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है हमारा? है 32। ओके, अब बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 8। तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हमारा कितना हो गया? ऑब्वियसली जो पार्टिसिपेट बॉन्डिंग में नहीं किया, इसका मतलब 32 माइनस 8, जो कि हो जाएगा हमारा 24 इलेक्ट्रॉन। तो भी हमको क्या करना है? जो भी हमारे पास इलेक्ट्रॉन अभी आए हैं उन सबको हम क्या करेंगे? अरेंज करेंगे। स्टार्ट करेंगे कॉर्नर एटम से। चलिए शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6, डन। 1 2 3 4 5 6, 6 2 12, फिर करेंगे इसका 6 3 18, फिर उसी तरह ये दोनों ऊपर वाले जो ऑक्सीजन है यहाँ पे करेंगे। तो हमारा 6 चक 24 तो हो गया। तो आप बोलोगे अरे इलेक्ट्रॉन तो हो गया, तो फिर अब क्या करना? क्या क्या सही स्ट्रक्चर है? हमारा -2 जो आता है SO4 2 माइनस लिखते हैं जो, वो कहाँ से आता है? वो तो यहाँ कुछ दिख ही नहीं रहा है। यदि ऑक्सीजन को आप देखोगे तो ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे? टोटल 6 इधर से और एक बॉन्डिंग से। इसका तो ऑक्टेट कंप्लीट है, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है, इसका भी, इसका भी। तो ऑक्सीजन तो हैप्पी है, बट क्या सल्फर हैप्पी है? सल्फर के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 4 प्लस 4 8। अरे सल्फर के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन। तो क्या ये फॉर्मूला जो हम लिखे हैं क्या ये सही है? आंसर है नहीं दोस्तों। क्यों? बेसिकली जो सल्फर होता है उसका कोवेलेंसी होता है 2 4 6। और यदि सल्फर जो है या कोई भी एलिमेंट, कोई भी एटम, वो चाहता है मैक्सिमम कोवेलेंसी में जाने के लिए, तो यदि ऑप्शन अवेलेबल है कि वो 6 तक इलेक्ट्रॉन बना सकता है विथ फुलफिलिंग द ऑक्टेट, तो वो कोशिश करेगा कि सल्फर 6 इलेक्ट्रॉन 6 बॉन्डिंग बनाए।
सल्फ़र जो है वो ऑक्टेट रूल को फॉलो समटाइम्स नहीं करता है, क्योंकि इसके पास होता है डी ऑर्बिटल। चूँकि इसके पास डी ऑर्बिटल होता है, इसका ये आता है एक्सेप्शन रूल ऑफ ऑक्टेट, एक्सपैंडेड ऑक्टेट रूल। ओके, तो यहाँ पे हमें मॉर्निंग इस तरह से करना है कि सबको ऑक्टेट भी बना रहे और जो सल्फ़र है वो अपना एक्सपैंड भी करता रहे। तो सब कैसे कर सकते हैं? अब हम ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है इसको हम यहाँ भेजेंगे। ओके, और ये दो इलेक्ट्रॉन को हम यहाँ भेजेंगे। तो चलिए देखते हैं स्ट्रक्चर हमारा कैसा दिखेगा यदि हम ऐसा कर लेते हैं। तो स्ट्रक्चर हमारा कुछ इस प्रकार दिखेगा। सल्फ़र हो गया, ये O हो गया, 2 3 4, राइट। यहाँ ऑक्सीजन को तो हमने कुछ नहीं किया, ये ऐसे ही है, 6, ये हो गया 6। अच्छे से इसको बनाते हैं नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाएगा, 6। अब यहाँ पे हमने डबल बॉन्ड दिखा क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट कर गया है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन के पास अभी सिर्फ और सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन ही रह जाएगा। ओके, और ये हो गया हमारा डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ। ये आप किसी भी ऑक्सीजन के साथ ऐसा डबल बॉन्ड बना सकते हैं यहाँ पे, किसी को भी हम, क्योंकि सब एक ही जैसा है। अभी काउंट करते हैं, ये ऑक्सीजन ऑक्टेट है, यस। ये ऑक्सीजन ऑक्टेट है, यस। ये ऑक्सीजन ऑक्टेट है, सब ऑक्सीजन ऑक्टेट है। तो ये हो गया कि जो लोन पेयर हमारा होता है, जो भी लोन पेयर होता है उसका दो काम होता है। या तो ये लोन पेयर ऐसे ही रखे रहेंगे विदाउट किसी फॉर्मिंग बॉन्डिंग, या तो ये बॉन्डिंग बनाएंगे डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड टू मेक ऑक्टेट, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। अब यहाँ पे आपको एक बहुत ध्यान रखना है, वो है हमारा फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज क्या होता है? फॉर्मल चार्ज एक चार्ज होता है जो कि हाइपोथेटिकल चार्ज होता है। वो कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है कि आपको क्या करना है, जो भी आइटम का कैलकुलेट करना फॉर्मल चार्ज, उसका फॉर्मूला है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय 2। स्टूडेंट ऐसा लगता है कि बहुत सारा डिफिकल्ट फार्मूला, बट एक्चुअली में जब आप प्रैक्टिस करोगे एटलीस्ट 10 लुईस डॉट स्ट्रक्चर, ये काफ़ी स्मूथ हो जाएगा और आपको हर क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे मिलने वाला है कि सल्फेट में -2 क्यों होता है। अभी कार्बोनेट लिखते हैं तो CO3 2 माइनस क्यों होता है, सबका एक रीजन होता है। एक्चुअली में जो माइनस और प्लस यहाँ लिख रहे हैं वो हमारा आता है यही इसी से, फॉर्मल चार्ज के कैलकुलेशन बेसिस पे आता है। तो हम जब भी फॉर्मूला लिखते हैं तो कोशिश करते हैं जो फॉर्मल चार्ज हो वो 0 रहे, मिनिमम से मिनिमम हो। अभी यहाँ पे ये स्ट्रक्चर गलत क्यों है, इसका एक रीज़न ये भी है कि यदि आप सल्फर का फॉर्मल चार्ज यहाँ कैलकुलेट करते हैं स्ट्रक्चर फॉर्म फर्स्ट में, तो कितना आता है चलिए कैलकुलेट करते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन सल्फर का कितना है 6, लोन पेयर क्या है तो कुछ है ही नहीं, माइनस बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितना 1 2 3 4, राइट। तो 4 इंटू 2 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड बचाओ क्योंकि एक बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करता है, तो 2 2 डिवाइड बाई 2 हो गया। तो हमारा जो टोटल चार्ज इस पे है, टोटल चार्ज जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, 1 मिनट, ये हो गया हमारा +2। तो जब भी किसी सेंटर एटम का चार्ज यदि +2 होता है तो ये अनस्टेबल फार्मूला कहलाता है। हमको कोशिश करना कि जो आप कुछ भी करो, यदि आप ऑक्टेट को एक्सपैंड कर रहा तो करो, लेकिन फॉर्मल चार्ज 0 होना चाहिए, तो इसीलिए स्टेबल स्ट्रक्चर नहीं है। दूसरा आप इसको चेक करते हैं, इसमें सल्फर का ऑक्सीडेज फॉर्मल चार्ज कितना है, सेम फार्मूला अप्लाई करेंगे। सल्फर का 6 रखेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 6 ही रहेगा, लेकिन लोन पे इलेक्ट्रॉन अगेन 0, बट बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन में डिफरेंस है, यहाँ पे टोटल 6 बॉन्ड हो गया। तो 6 यदि आप यहाँ पे वैल्यू रखोगे तो जगह 6 0 लॉन पेयर माइनस 6 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 2, जो कि हो गया बेसिकली 0, राइट, क्योंकि इसको यदि 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 0। तो टोटल सल्फेट पे हमारा चार्ज है ही नहीं, तो भी चार्ज -2 कहाँ से आ रहा है, इस पर हो गया 0। अब हम कैलकुलेट करते हैं हर एक ऑक्सीजन पे, हर एक ऑक्सीजन पे चार्ज सेलेक्ट करने का क्या तरीका है। तो यहाँ पे हम हर एक ऑक्सीजन का चार्ज सेलेक्ट करने वाले, निकालने वाले, तो पहले ये निकालते हैं इस ऑक्सीजन का फॉर्मल चार्ज कितना होगा। सेम फॉर्मूला लगाना है, फॉर्मल चार्ज मतलब क्या करना है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय 2। वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का 6, लोन पेयर कितना है 6, बॉन्डिंग 1 बना रहा है, राइट, एक बॉन्डिंग मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इंटू 2, तो ये हमारा एक्चुअली हो जाएगा 1 0 -1, ठीक है। तो चूँकि ये -1 है तो ये भी -1 होगा, ओके। तो ये दोनों का 1 हो गया। अब हम कैलकुलेट करते हैं ये वाले का, इस ऑक्सीजन का और इस ऑक्सीजन का क्या है, चूँकि दोनों एक है तो दोनों एक ही होगा। चलिए इसका कैलकुलेट करते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 हो गया, लोन पेयर है यस 4 है, बॉन्ड पेयर कितना है 2 है, 2 मतलब 2 पेयर इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाई 2, तो ये कैंसिल हो गया, ये कितना हो गया 0। तो चूँकि ये भी 0 है ये भी 0 है, तो जो माइनस आप देखते हैं फॉर्मूला -2, वो कहाँ से आ रहा है, ये आ रहा है बेसिकली ये दोनों ऑक्सीजन का फॉर्मल चार्ज से। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि जो फाइनल स्ट्रक्चर हमारा सल्फेट का निकला है वो हमारा है दिस दिस
आप कोई भी ऑक्सीजन को उठा सकते हो, बस मेक श्योर करना कि हमारा 2 ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड है, तो यहाँ होंगे 4 लोन पेयर होंगे। बाकी 2 ऑक्सीजन के पास हमारा है टोटल मिला के 6 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, जो कि कंटेन करता है -1 फॉर्मल चार्ज। तो ये हमारा सही स्ट्रक्चर हो गया लुईस डॉट स्ट्रक्चर का। तो आई होप आपको ये समझ में क्लियरली आया होगा। शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू।